क्योंकि आज फ्राइडे है तो मंदिर की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ये कलश हटा लिया यहाँ से और कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग कर ली है मैंने और बस अब कलश की स्थापना करनी है और आरती वगैरह कर लेती हूँ। सुबह सुबह ना बहुत अच्छी सी धूप आ जाती है। हर्षित बाहर है ना वॉक कर रहा है। और मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। एक्चुअली ना आज हर्षित स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसका ब्लेजर है ना छोटा हो गया है, कोट मतलब जो स्कूल का होता है ना वो। और बिना मतलब कोट के ना, बिना कोट के सर्दी रहती है सुबह के टाइम, साइकिल पे जाता है तो। और स्कूल के अंदर दूसरा कोई पहन के चले जाओ तो वो पहनने का अलाउ ही नहीं कर रहे। तो मैंने उसको बोला था दूसरा पहन जा, तो वो अलाउ ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसलिए इसने छुट्टी कर ली। और फिर एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो वो बोल रहा था कि मम्मी स्कूल में भी बस से ना लर्न ही करते हैं तो मैं घर बैठ के लर्न कर लूँगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो घर पर ही रह गया, उसकी कोई छुट्टी नहीं है लेकिन उसने करी है आज। और अभी मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी वो कर रही थी, चाय वगैरह बनाई थी। उसी टाइम पे मैंने दाल भिगो दी थी। तो मैं बस अब बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी मूंग की। तो मेरे को इन्होंने कल कहा था कि मूंग की दाल बना लेना कल। तो मैंने देखा कि मूंग की दाल बना लूँ तो मूंग की दाल भी ख़त्म हो रखी थी। तो लेकिन छिलके वाली मूंग की दाल थी और थोड़ी सी मूंग की दाल थी, मैं छिलके वाली बिना छिलके वाली दोनों को मिक्स करके और मैं आज ये वाली दाल बनाऊंगी। तो चलिए खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर सुबह मैंने दलिया बनाया था तो वो दलिया रखा, उसको पहले खाली कर लेते हैं, मांज लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे दाल। ओके तो मैंने कुकर को मांज लिया था और वहाँ पे मैंने पानी भी चढ़ा दिया हस्बैंड जी के लिए नहाने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी देसी घी डालूँगी। और उसके बाद में जब देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दी है। और जो हमारी हींग है ना बिल्कुल है ना उसमें पाउडर फॉर्म में नहीं आती है, इसको ना थोड़ा सा मैश करना पड़ता है, स्पून से ही हो जाती है ईजीली। तो उसके बाद में मैंने ना जीरा भी डाल दिया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाले हैं टमाटर। और इसकी जो स्मेल आती है ना इतनी अच्छी आती है ना, क्या ही बताऊँ, घी और हींग की। तो उसको मैंने ढक दिया कि वो उड़े नहीं। और उसके बाद में मैं ना बस मसाले ऐड करूँगी। मसालों के अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। इसके अंदर मैंने अदरक है और हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ नहीं है, मतलब हरी मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं है और अदरक मैंने थोड़ा सा रख लिया है क्योंकि चाय में ज़्यादा ज़रूरी है डालना। और साथ में ना हर्षित को भी अदरक शहद दे रही हूँ क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा ना कफ़ हो रहा है तो उसको देना पड़ता है। तो इसलिए अदरक उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाय के लिए और हर्षित के लिए। तो इसमें मैंने नहीं डाला है। नहीं तो दाल है या फिर कोई सब्ज़ी है विंटर्स में बनाओ ना, अदरक डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में ना हर्षित मुझे किसी काम से बुलाने लग गया था तो मैं वहाँ चली गई थी। और हाँ बस मैंने दाल डाल दी थी और उसके बाद मैं ना पानी ऐड करके नमक डालकर ढक्कन लगा दिया था। नॉर्मली जैसे मैं दाल बनाती हूँ हमेशा ही बताती रहती हूँ, हम ज़्यादातर एक टाइम हमारे घर में बनती क्या है, दाल ही बनती है। एक टाइम सब्जी बनाती हूँ तो दूसरी टाइम तो हमारे मतलब एक टाइम तो दाल बनती है। अगर सुबह बनेगी नहीं तो शाम को बन जाएगी और शाम को बनेगी नहीं बनेगी तो सुबह बन जाएगी, मतलब एक टाइम तो बनती है हमारी दाल। तो सब्ज़ी वगैरह छोंकने के बाद में, मतलब दाल छोंकने के बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडशीट को सही करने के लिए। बेडशीट सही क्या है, एक्चुअली मुझे आज चेंज ही करनी है क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं चेंज ही कर देती हूँ। और ये वाली बेडशीट है ना काफ़ी पुरानी बेडशीट है, जब हर्षित काफ़ी छोटा था ना तब की बेडशीट है। और मुझे इस वाले कपड़े की बेडशीट है ना काफ़ी अच्छी लगती है ना, होती भी सॉफ्ट सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही मतलब इतनी मतलब सॉफ्ट होती है ना कि सोने में भी मज़ा आता है। जैसे एक ब्लैंकेट होता है ना वैसी, मगर ये गर्म नहीं होती है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, मतलब ठीक रहती है। और लेकिन है ना इस वाली बेडशीट को ना हर्षित ने जब बचपन में ना, जब मैंने नई नई बिछाई थी ना तभी इसने पता नहीं इसको क्या सूझी कि इसने कैंची से काट दी। तो मैं हर्षित से यही बोल रही थी कि तूने ये वाली ना बेडशीट मेरी क्यों काटी थी ये बता। बोल रहा था मुझे टाइम मशीन में जा करके पीछे जाना पड़ेगा वापस से, तब पता करके फिर आऊँगा कि मैंने क्यों काटी थी। तो ये हम लोगों की ना वो चल रही थी कन्वर्सेशन। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी आ गए थे, नहाने के लिए गए हुए थे, पानी दे करके नहीं आई हूँ, अभी देने जाऊँगी, वो ब्रश वगैरह कर रहे हैं। इतने मैंने बोला कि पानी अभी हुआ नहीं है तो मैं पोहे बनाने लग गई थी तो पानी हो गया था इतने में ही। तो फिर मैं ना इनको पानी देने चली गई थी क्योंकि वो नहाते ना उसी समय पर मैं इनके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना इनको ना जाने की जल्दी लगती है। अगर मैं नाश्ता तैयार करके नहीं रखूँगी ना तो पता ही क्या करेंगे, बिना खाए चल देंगे। तो अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर ये बिना खाए चले जाते ना तो बस है ना फिर ये आने का वही रहता है कि दुकानदारी में लग जाते हैं, फिर भूखे ही बैठे रहते हैं फिर एक एक दो दो बजे तक। तो इससे अच्छा है कि खाकर ही चले जाए। और यहाँ पे ना अंशु भी आ गया था तो उससे वो हर्षित उसको छेड़ रहा था, बातें कर रहा था। यहाँ पे ना सोफे पर यहीं पर ही हर्षित सुबह के टाइम में यहीं पर ही बैठकर पढ़ने लग गया था तो मैंने उसको ब्लैंकेट दे दिया था तो वो यहीं पर ही पढ़ रहा था। तो मैंने अभी बस उस ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख दिया और यहाँ पे सोफे के भी कवर वगैरह जो है उनको मैं सही कर लूँगी।
कभी कभी कितनी भी कोशिश कर लो पॉजिटिव रहने की, हमेशा सोचती हूँ कि पॉजिटिव रहूँगी, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने दूँगी, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है ना, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हो या आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस टाइम पर आप क्या करते हो? किसी से बात, वैसे तो कहते हैं किसी से बात कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ में मैं ऐसे बात कर सकूं। कहने को मेरे अराउंडेड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। और जब मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं ना मेरे मन में, तो मुझे एक ही ख्याल आता है कि मैं सो जाती हूँ। तो इसलिए मैं ब्लैंकेट लेकर की और बस अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड इवनिंग दोस्तों। उस समय मैं सो गई थी और उसके बाद में अब मैं ना उठ गई थी, शाम को ही उठ गई थी, 4:30 बजे के आसपास में। हस्बैंड जी आए थे खाना खाने के लिए तभी, और फिर उसके बाद में वही शाम का रूटीन चालू हो जाता है, झाड़ू लगाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना और आरती करना, ये सब कुछ। तो वही मैंने सब किया। और अभी फिर उसके बाद में ना हर्षित के साथ में थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रहा था पढ़ाई वगैरह का, और ऐसे ही तो उसके साथ में बात करने लग गई थी। और फिर उसके बाद में अभी हर्षित गया हुआ है अपनी अम्मा के साथ में, मार्केट गया हुआ है ब्लेजर लेने के लिए। मैंने आपको सुबह कहा था ना कि ना हर्षित की ना वो ब्लेज़र जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है, मतलब उसने काफ़ी साल पहना है, मतलब कि आप मान लीजिए कि उसने कम से कम 4-5 साल तो उस ब्लेज़र को पहना ही होगा, लेकिन अब उसके बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ तक, मतलब ऊंचा हो गया है काफ़ी। और ऊंचा तो फिर भी पहन पा रहा था वो, लेकिन अब उसके शरीर में ही नहीं आ रहा ना, तो इसलिए वो अभी ब्लेज़र लेने गया हुआ है अपने अम्मा के साथ में बाज़ार। तो अभी अभी फ़िलहाल मैं ना अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपने कैमरा उठा लेते हैं और अपने दोस्तों से बात कर ली जाए। तो देखिए यहाँ पर कपड़ों का ढेर, मैं यहाँ पे बक्से पे रख दी थी, सारे की सारे कपड़े नीचे पटक के चला गया है वो छोरा, पता नहीं किस लिए पटक के गया है, उसको क्या एलर्जी थी कपड़ों से। अब मुझे इनको करना है फ़ोल्ड, तो जल्दी जल्दी से इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, फिर करेंगे खाने की तैयारी। देखिए दोस्तों, ये ऐसी वाली बेडशीट होती है ना, ये कॉटन की है, ऐसी वाली बेडशीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये वाली बेडशीट है ना ऐसी वाली, ये मुझे अच्छी लगती है ऐसी वाली। तो अब की बार मैं जब जयपुर गई थी ना, तब मैं ऐसी वाली ही 2 बेडशीट लेकर के आई थी। और ये वाली है ना, जल्दी पता नहीं कैसे ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई ना, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि कॉटन की सारी ख़राब हो जाती हैं। एक बेडशीट है जो मम्मी ने दिलाई थी, काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी खुद के लिए लेकर के आई थी और फिर मैंने ले लिया था कि मम्मी मेरे को दे दो, आप तो दूसरी ले आना। तो फिर वो वाली मैंने ली थी, वो अब तक ना सही चल रही है। और वो मैंने ना अभी इस दिवाली पे बिछाई थी, नेक्स्ट दिवाली पे बिछाई थी, और मतलब मेरे पास में वो काफ़ी साल से, 4-5 साल से है, लेकिन वो ख़राब नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉटन की ख़राब हो जाती है, कॉटन की भी अगर अच्छी क्वालिटी होती है ना तो वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये वाला कपड़ा है ना, ये कभी नहीं लेना चाहिए। कपड़ों को फोल्ड करती हूँ ना, सबसे पहले सेपरेट कर लेती हूँ। ये हर्षित के कपड़े हैं, ये हर्षित के पापा के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये एक्स्ट्रा वाले घर के कपड़े हैं। तो इस तरह से मैं सबको अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ़ोल्ड करती हूँ। पता नहीं क्या है, आदत है अपने आप ही, ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे जल्दी हो रहे हैं फ़ोल्ड या कुछ, बस आदत है अपने आप ही, पता नहीं क्यों। करने से कुछ मिले या ना मिले, सेटिस्फिकेशन मिलता है जब एक रो हो जाती है। तो अरे हस्बैंड जी के तो हो गए फोल्ड, हर्षित के तो हो गए, अब बचे मेरे, मेरे भी हो गए। तो इस तरह से थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिलता है। ऐसा कुछ भी मतलब वो नहीं है कि जल्दी फोल्ड हो जाते हैं। एक्चुअली ना ये मुझे सबसे बोरिंग काम जो लगता है ना इस दुनिया में, वो मुझे यही लगता है, कपड़ों को फोल्ड करना। पता है क्या, कपड़े उतारेंगे ये उल्टे है ना, उल्टे उतरते, फिर इनको सीधा करके धो, एक बार हो गया, एक बार हुआ, सीधा करके दो, फिर उल्टा करके सुखाओ, फिर सीधा करके इनको घड़ी बनाओ। मतलब सीधा करते रहो, उल्टा करते रहो, सीधा करते रहो, बस यही करते रहो। और फिर उनको फाइनली फोल्ड करो, फिर दोबारा से दूसरे दिन दोबारा से, मतलब इनकी अलग ही कहानी चलती रहती है। सो है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और थोड़ा सा अपने दिल को सेटिस्फिकेशन देने के लिए कि भाई एक जने के तो हो गए फोल्ड, इसलिए मैं शायद ऐसा करती हूँ। चल, और इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म भी मैंने आज धो दी थी, क्योंकि उसकी ना हर वेडनेसडे और सैटरडे को है ना दूसरी यूनिफॉर्म चलती है, हाउस ड्रेस, और बाकी के दिन में ना ये वाली ड्रेस चलती है। तो अब कल तो पहनने का वही नहीं है, जाना पॉइंट ही नहीं बनता है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको तो धो ही देते हैं।
और जब है ना विंटर्स आते हैं ना, तो विंटर्स के टाइम में पता है क्या, जैसे ये वाली हाफ स्लीव्स की इसकी टी शर्ट है, लेकिन इसके ना काफ़ी छोटी हो गई है, मतलब एकदम इस समय पहन सकता है, एकदम फिटिंग की है। तो ये नेक्स्ट ईयर उसके आएगी नहीं, तो मैं पता है क्या करती हूँ, जो बनियान होती है ना अंदर पहनते हैं, उस बनियान की जगह पे इन टी शर्ट्स को पहना देती हूँ। थोड़ी मोटी होती है बनियान की तुलना में, तो ये इसलिए पहना देती हूँ। बाकी इसके ऊपर जब मैं गर्म बनियान पहनाती हूँ ना, तो डायरेक्ट अगर गर्म बनियान पहनाओ या फिर ना हाफ स्लीव्स की वो पहना करके फिर वो पहनाओ, तो इन हाथों पे और इस पे ना पूरे पे ना दाने निकल आते हैं। और ये वाली पहना करके फिर पहनाओ ना, तो दाने भी नहीं निकलते हैं और थोड़ा है ना शरीर भी है ना थोड़ा बंधा रहता है, तो सर्दी कम लगती है। क्योंकि वो उसको कम स्वेटर पहनने की आदत है, मतलब जैसे नीचे स्वेटर पहन लेते हैं ना, वो नीचे स्वेटर नहीं पहनता है बिल्कुल भी। एक गर्म बनियान पहन के रखेगा और ऊपर की साइड पे जो जैकेट पहनेगा बस वही जैकेट पहनता है। मेरे पास एक कमेंट था कि आप है ना सर्दियों में ना दूसरी साड़ियाँ निकाल लेते हो क्या, और गर्मियों में दूसरी साड़ियाँ निकाल लेते हो क्या, मतलब गर्मियों की अलग और सर्दियों की अलग साड़ियाँ रहती हैं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ियाँ हमारी मतलब ऐसे नहीं करती हूँ मैं। जैसे ना ये जो आती है ना ये कौन सी, ये नवरात्रे जो अभी गए, दिवाली से पहले वाले जो नवरात्रे आते हैं ना, इन नवरात्रों के अंदर मैं एक दो साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। क्योंकि है ना एकदम से नई साड़ी जब हम पहनते हैं तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं इन साड़ियों को पहनती रहूँगी तो ये थोड़ी पुरानी हो जाएंगी, और जब गर्मी आएंगी ना तो मैं इन साड़ियों को पहनूंगी ना, तो ये मुझे इतनी ज़्यादा काटेंगी नहीं। तो इसलिए मैं इस टाइम पर यानी नवरात्रों के टाइम पर मैं निकाल लेती हूँ। तीज त्यौहार भी नई साड़ी में हो जाते हैं कि तीज त्यौहार पे हम ऐसी वैसी साड़ी पहने, फटी पुरानी सी। पुरानी पहनो कोई बात नहीं, लेकिन फटी पहनो, ऐसी वैसी पहनो जिस पे रिंकल्स हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम जो निकालने वाले हैं उनको पहन लो। तो इस तरह से करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। और हाँ, जैसे कोई मोटी साड़ी होती है, जैसे कुछ ज़्यादा ही मोटी साड़ी है और वह ना गर्मियों में भी नहीं पहनी जा रही है, जैसे कि अभी मैंने जो पिंक वाली साड़ी पहनी थी करवा चौथ पे सुबह के टाइम में, वो काफ़ी मोटी साड़ी है और वो मुझसे गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी। क्योंकि उसके अंदर इतने तारे सितारे हैं ना, और मेरे यहाँ पर टाँके आए हुए हैं, तो टाँकों में वो मेरे इस समय में इतने लग रहे हैं, तो गर्मियों में तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं उसको पहन पाऊँगी। तो जब भी मैं पहनूंगी उस साड़ी को, तो मैं सर्दियों में ही आपको पहने हुए दिखूंगी। गर्मियों में मैं आपको बाई चांस अगर दिख गई कि मेरा मन हो गया तो मैं पहन लूँगी, और वो भी मुझे मालूम है मैं आधे टाइम बाद है ना उसको उतार ही देने वाली हूँ। तो ऐसा मैं कुछ करती हूँ, मतलब साड़ियों के साथ में ऐसा करना ही पड़ता है। क्योंकि पूरे हम लोग तो साड़ी पहनते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं कि सूट वगैरह पहनते हैं या फिर मैक्सी डाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को है ना थोड़ा सा ये सब चीज़ें तो सोचनी पड़ती हैं कि भाई गर्मियों में हमको इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे और सर्दियाँ भी अच्छे से निकल जाए। तो अभी सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब सुबह शाम की है, लेकिन दोपहर में तो बिल्कुल नहीं रहती है। आज तो पूरे ब्लॉग के अंदर है ना कपड़ों के ऊपर ही चर्चा हो गई, ये है ना कपड़ों का ब्लॉग ही बन गया। चर्चा है ना कपड़े, चर्चा है कपड़े ब्लॉग हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए क्या रखा हुआ है। एक्चुअली वहाँ पर ना एक वीडियो के लिए उस टेबल को खाली करना था, तो वहाँ से उसको खाली करने के चक्कर में इधर रख दिया है, तो यहीं पर ही रखा रह गया है बेचारा। इसको भी इसकी जगह पर रख दो। अरे एक हाथ से नहीं रखा जाएगा। हाँ रख गया, गिर गया। कांच के रहते हैं ना, तो इनका टूटने का वही रहता है कि कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं ना, तो भाई पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, अपना हार्ट भी इन्वेस्ट करते हैं। और अगर वो चीज़ टूट जाए तो बस हमारा दिल भी टूट जाता है। पैसे तो वेस्ट होते ही होते हैं, साथ में हमारा दिल जो होता है ना वो भी टूट जाता है। सो अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आपसे एक बात पूछना चाहती थी, अगर बाय चांस मैं ना व्लॉगिंग करना बंद कर दूँ, आप लोगों से मिलना बंद कर दूँ इस तरह से, तो क्या आप लोग मुझे याद करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग सच बताना, दिल से बताना, झूठ मत बोलना। और है ना मैं सोच रही थी कि है ना एक्चुअली ना मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर ना अभी अप्रैल के अंदर 6 ईयर्स हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। और मेरे चैनल पे मुझे कुछ भी ग्रोथ होते हुए नज़र ही नहीं आती है। जो मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत है ना सब्सक्राइबर्स, वो जुड़े हुए हैं, बाकी एक दो और नए जुड़ गए हैं। बाकी है ना इतना कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और इससे अच्छा है कि मैं किसी और चीज़ में ध्यान दूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं ना यूट्यूब को थोड़ा बंद कर दूं क्या, या क्या आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि मुझे जो लोग आते हैं ना, जो लोग वीडियोस देखते हैं, उन लोगों के साथ में मिलना, उनसे बातें करना, उनके कमेंट्स पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उन्हीं लोगों को देख करके, उन्हीं लोगों के बारे में सोच करके थोड़ा रुक जाती हूँ, है ना। और
आप लोग बताइएगा कि अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूँ तो क्या आप मुझे याद करोगे या नहीं करोगे, बताना ज़रूर। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।